दोनों फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर मिलाएंगे, क्योंकि बाजू बनाने से पहले जो पहला काम होता है हमने शोल्डर मिलाने होते हैं, ताकि हमें पता चले कि दोनों शोल्डर मिलाने के बाद हमें आर्म होल कितना मिल रहा है। ये आर्म होल है ना, क्योंकि उसके हिसाब से हमने इंक्रीजेस करने हैं ना, उतने उतने इंक्रीजेस करने हैं जितने हमें जितना विड्थ फिट हो जाए इसमें। सबसे पहले हम पहले शोल्डर बंद कर देते हैं। शोल्डर बंद आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन शोल्डर्स विथ एनी मेथड यू नो। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे भी उतने ही फंदे हैं जितने यहाँ पे हैं, तो बस फंदे से फंदा मिलाते जाना है। लेकिन अगर आप और कोई तरीका आता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर लें। ये राइट साइड है, इसकी राइट साइड से बंद किया था ना। ओके, तो इधर से भी राइट साइड पकड़नी है, इधर से भी राइट साइड, इधर से भी सीधी साइड पकड़नी है, इधर से भी सीधी, और जो उल्टी साइडें हैं ना, दोनों उल्टी साइडें अंदर वाली रॉन्ग साइड्स, वो उसको यूं मिला लेना है आपने। अब आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो धागा लिया होगा वो लेंगे, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे वो इस तरफ से हो। अब जैसे कि ये दूसरा वाला है, इसका भी मैं आपको समझा दूं। फ्रंट का तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइट साइड है, और मैंने यहाँ से आपको निशानी भी बताई हुई थी कि ये राइट साइड की है। तो बैक की भी आपको पता चल जाएगी बॉर्डर देख के, बट मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखें, यहाँ से देखिएगा इस तरह से, और ये देखें इस तरह से, राइट साइड, रॉन्ग साइड, सीधी सीधी उल्टी को यूं फेस टू फेस रख लेना है। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर्स मिलाएंगे, सिएंगे। जो भी बड़ा धागा आपने छोड़ा हुआ हो आप वो लेंगे। धागा अगर नहीं छोड़ा हुआ तो आपने सिंपली क्या करना है, दूसरा धागा ले लेना है और उसको मिलाना शुरू करेंगे। मिलाना कहाँ से शुरू करेंगे, आपको पता है कि कोने पे छोड़ा हुआ है, हमने एक जितने फंदे यहाँ पे आखिर में बंद किए हैं दोनों शोल्डर्स पे। तो बस यहाँ पे आप इसको पहले यूं फंसा लें। ये मैंने सेपरेटली भी सिखाई हुई है टेक्निक, तो अगर किसी ने सीखनी है तो वो अलग से वीडियो देख सकता है। अब एक फंदा यहाँ से लेंगे। देखिए ये स्टिचेस हैं, ये बंद किए थे ना हमने, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये फंदे हैं। तो हम फंदों को मिलाते जाएंगे। एक यहाँ से लेंगे, यहाँ से पहले ही मिला लिया हमने ये फर्स्ट वाला, ये देखें यहाँ से फंसाया ना, यहाँ से। अब दूसरा, अब यहाँ से ये देखें, एक यहाँ से लेंगे और इधर से। बस इसी तरह से, ये आसान वाला है, आप इसी को ही फॉलो करिएगा। अब फिर से यहाँ से एक फंदा लिया, यहाँ से भी एक फंदा लिया है। एक एक स्टिच जो है वो दोनों साइडों से लेते और थोड़ा थोड़ा करके खींचते जाएंगे। अब होगा यूं कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके नहीं खींचेंगे तो आखिर में कहीं पे आपका धागा अटक भी सकता है, जो कि मैं जब भी सिलाई लगाती हूँ आपको बताती हूँ। शोल्डर सी लिया है हमने। अब आखिर में ये देखें, यहाँ पे भी आखिर वाला फंदा कॉर्नर से और यहाँ से भी, ये देखें खींच रही हूँ तो खींच रहा है ना, लेकिन आपने यहाँ दोनों साइडों से खींच लेना है, ताकि ऐसा ना हो ना कि यहाँ पे चुन्नट पड़ जाए शोल्डर पे, आप जोर से खींच दें और फिर उसी तरह रह जाए, फिर ख़राब हो जाएगा। अब ये वेव इन बाद में कीजिएगा, बाद में काट लेंगे इसको, वेव इन लेटर। इसको थोड़ा सा बस फंसा दें। अब ये वाली साइड भी इसी तरह से मिला लें हम। इस तरफ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए यहाँ पे भी आखिरी फंदा आपको पता चल जाएगा, और यहाँ से भी। तो आपने क्या करना है, एक आखिर में यहाँ से लेना है, और ये देखें एक आखिर में यहाँ से लेना है, और इसको यूं मिला लेना है। थोड़ा सा खींच के देखें और उसके बाद फिर वापस इसको सही से शेप दे दें। दोनों शोल्डर्स मिला लिए भाई, और ये हमारा फ्रंट बैक तैयार हो गया। बॉर्डर बुन के मैंने कंप्लीट कर लिया है बाजू का। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि सेम लेंथ ही मैंने रखनी है जितनी मैंने फ्रंट और बैक की रखी है। वी हैव सेम लेंथ फॉर स्लीव बॉर्डर एज बैक एंड फ्रंट पार्ट। बॉर्डर तो सेम ही होंगे ना फ्रंट और बैक के, लेकिन इस पे बाजू पे आपको ऑप्शन है। अगर आप छोटा बॉर्डर बनाना चाहें और बड़ा डिजाइन करना चाहें भी आपकी मर्जी है। अब बॉर्डर बुन लेने के बाद यहाँ पे आपने देख लिया कि सेम लेंथ है, छोटी बड़ी आप कर सकते हैं। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको बताया
के 44 स्टिचेस डाले हैं। तो 40 फंदे मैंने डिज़ाइन के हिसाब से डाले हैं इस स्टिच पैटर्न के हिसाब से। ये स्टिच पैटर्न डिज़ाइन मल्टीपल ऑफ 5 स्टिचेस है ना, 5-5 के हिसाब से। तो 5-5-5-5 40 और 4 एक्स्ट्रा फंदे। अगर आपने बड़ा और बड़ी साइज बनानी है तो आप और ज़्यादा भी फंदे डाल सकते हो, लेकिन मैंने डिज़ाइन 40 फंदों पे रखनी है और साइड वाले फंदों को मैंने स्टॉकनेट स्टिच कर देना है। तो मैं क्या करूंगी बिगिनर को समझाने के लिए, टू हेल्प बिगिनर्स, आई हैव 44 स्टिचेस हियर। 40 स्टिचेस आर फॉर दिस स्टिच पैटर्न। आई एम गोइंग टू कीप द स्टिच पैटर्न on the mid, and from the sides I'll keep knitting stockinette stitch. It's totally up to you, but I have 44 stitches and I need multiple of 5 for this stitch pattern. So 4 stitches are extra. They will stay on both sides. अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ बिगिनर के लिए कि भाई बिगिनर को हेल्प होगी किस तरह से। अगर आप मार्कर लगा लेना तो आपको हेल्प हो जाएगी कि भाई कहाँ तक हमने स्टॉकनेट स्टिच रखना है और कहाँ तक दूसरा आपके पास अगर मार्कर नहीं है ना तो आप ये देखें, मेरे पास है मार्कर, मैं आपको फिर भी धागा डाल के दिखा रही हूँ। जिनके पास मार्कर नहीं है वो धागा इस्तेमाल करें। तो आई हैव मार्कर, इफ़ यू हैव स्टिच मार्कर्स यूज देम, इफ़ यू डोंट हैव स्टिच मार्कर यू कैन यूज yarn like this. So 2 stitches from here, 2 stitches from here, we will mark. I'm just marking this using this technique to help beginners. If you are not a beginner and you understand what I'm saying and what I'm doing, then you don't have to put the markers. It's totally optional for you. ये देखें आपके लिए ये optional है, beginner जो नहीं है। बिगनर को इसलिए कि भाई उनको ये डिज़ाइन मिस ना हो जाए कि भाई वो आगे वाले फंदों पे भी डिज़ाइन बुनते जा रहे हैं। वैसे ये देखें आपकी मर्जी है, अभी 2 फंदे इधर हैं, 2 फंदे इधर हैं, 40 फंदे हमारे पास डिज़ाइन के लिए हैं। लेकिन जब हम बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे भी आपको 5-6 मिल जाते हैं, यहाँ पे भी आपको 5-6 मिल जाते हैं, तो आप डिज़ाइन भी साथ में कंटिन्यू करते जाएं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने डिज़ाइन को बीच में रखा है ईजी करने के लिए कि बिगिनर थोड़ा सा घबरा जाते हैं ऐसी चीज़ों से। अब यहाँ पे मैंने धागे से मार्क कर लिया है, इस तरह चाहें तो ऐसे कर लें, इस तरह चाहें तो ऐसे कर लें। 2 stitches from here, 2 stitches from here and mark here. Now row 1 from right side. पहली सिलाई जो है हमारी सीधी साइड से है, सीधी साइड से डिज़ाइन शुरू करी थी ना, यहाँ पे भी सीधी साइड से ही डिज़ाइन शुरू करेंगे। Row 1 we are going to start a stitch pattern, as well as we are going to increase the stitches on both sides. Written instructions will be available on their screen, so you don't worry. भाई डिज़ाइन भी अभी शुरू करेंगे और फंदा भी इसी सिलाई पे हम बढ़ाएंगे। मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी तो घबराए नहीं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी साइड बाजू की। आपने क्या करना है, एक फंदे को सीधा बुना, निट 1 और मेक 1। मेक वन मतलब एक फंदा बढ़ाया। अब मेक 1 फंदा बढ़ाने के ना बहुत सारे तरीके हैं जो मैंने सिखाए हुए हैं। आप अगर इंक्रीजिंग स्टिच या इंक्रीज बाय क्लीड नेट्स भी लिखेंगे ना तो वो टेक्निक्स आ जाती हैं, पर अभी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है। बहुत सारी जो आपको इजी लगे वो इस्तेमाल कर ले। मेक 1 like this, put this on here, needle, and knit this loop through back. Look at this, like this. भाई ये देखें, यहाँ से उठाया, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ से उठाया और इधर यूं रख लिया। अब ऐसे नहीं बुनेंगे आप, इसको होल बन जाएगा। आपने क्या करना है, ये बैक साइड से पीछे इस तरह से आप इसको सीधा बुन लेंगे पीछे वाले लूप से। तो ये बन गया हमारा एक इंक्रीज मतलब बढ़ाया। फंदा बढ़ाते हैं ना बाजू की दोनों तरफ से, इस तरह से आप बाजू में फंदा बढ़ाते हैं दोनों साइड से। अब दूसरा फंदा हमने क्या करना है, सीधा बुनना है। knit this stitch. Now slip the marker if you have. If you don't, just start a stitch pattern from here. And now for this stitch pattern, row 1 is knit all stitches. अब हमने क्या करना है,
यहाँ 40 फंदों पे जो डिजाइन आएगी, तो ये इस डिजाइन के लिए जो स्टिच पैटर्न के लिए पहली सिलाई क्या है, सारे फंदे हमने सीधे बुनने होते हैं। knit all stitches to the marker, you can say this, to the marker। मार्कर इसलिए कि अब सीधा सीधा मार्कर को इधर ही रख के डिजाइन इनके बीच में ही रखना है। तो मैं ये सारे सीधे बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। डिजाइन मैंने वही रखा है, आपने फ्रंट बैक बुना है तो आपको तो अच्छे से पता है कि क्या डिजाइन है। बाकी बाजू इस तरह से बुनेंगे, बाजू किस तरह बढ़ाएंगे, किस तरह बुन रही हूँ उस पे फोकस रखें। स्टिच पैटर्न 40 फंदों पे बीच में आएगा। आप देखें मार्कर तक मैंने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। knit all stitches to the marker। अब ये मार्कर आप इधर मूव करें और उसके बाद एक फंदा आपने क्या करना है, सीधा बुनना है। knit to the last stitch। knit to the last stitch मतलब आखिरी फंदे तक अब सीधा इसलिए बुने क्योंकि अब यहाँ से देखिए फंदे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो फिर क्या करना है, हमने इंक्रीज तो आखिरी फंदे से पहले करना है ना, अभी एक है उसके बाद ज्यादा होंगे इसीलिए। तो अब आखिरी फंदे तक आए। नाउ मेक वन एंड knit वन। ये देखिए इधर से यूं उठाया, यूं रखा और यूं इसको बुन लिया सीधा, और ये आखिरी भी सीधा। अब देखें 2 थे तो 3 हो गए ना, मैं यही चीज आपको समझा रही हूँ। रो टू रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी साइड आपके बाजू की। आपने क्या करना है, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द मार्कर। भाई मार्कर तक आपने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं क्योंकि हम स्टॉकिनेट स्टिच रख रहे हैं साइडों पे। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि राइट साइड के सीधे फंदे होते हैं, रॉन्ग के उल्टे होते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। अब स्लिप मार्कर को स्लिप कर दें अगर है तो। उसके बाद हमारे स्टिच पैटर्न की दूसरी सिलाई क्या थी, एक सीधा 4 उल्टे, एक सीधा 4 उल्टे। Now row 2 for the stitch pattern from marker, from here we will continue the stitch pattern। row 2 knit 1 purl 4, repeat this to the other marker। भाई एक फंदा सीधा 4 उल्टे करके रिपीट करते जाना है अगले मार्कर तक, क्योंकि बीच में डिजाइन आ रही है। ये देखें फिर से एक सीधा 4 उल्टे, 1 2 3, ये 4, ठीक है। फिर ये पीछे एक सीधा 4 उल्टे। नाउ रिपीट दिस knit 1 purl 4। भाई वही स्टिच पैटर्न बुन रही हूं ना जो मैंने स्वेटर पे रखा है, तो उसकी दूसरी सिलाई जैसे थी हम वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ तक कर लेंगे इसको, यहाँ तक। दूसरी सिलाई यहाँ पे पूरी होने वाली है। बिगनर को थोड़ा दिखा दूं, ये देखें एक सीधा और 4 उल्टे। ये बीच वाले 40 फंदों पे जो हमने डिजाइन रखा है वो यहाँ तक पूरे हो गए और वो वैसे ही रहेंगे। मार्कर को स्लिप किया, अब बढ़ते इस तरफ जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन 3 फंदों को या जितने भी होंगे सबको उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल स्टिचेस, जितने भी होंगे, स्लिप मार्कर पर्ल ऑल स्टिचेस। पर्ल मतलब उल्टा फंदा, बताया हुआ है आपको। ओके, अब 3rd रो तीसरी सिलाई हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे और बीच में डिजाइन कंटिन्यू करेंगे। तो 3rd रो knit टू द मार्कर, मार्कर तक सारे फंदे सीधे बुन लें। तीसरी सिलाई हमारी मार्कर तक सारे फंदे सीधे। अब मार्कर को स्लिप करा और फिर डिजाइन शुरू करेंगे। तो डिजाइन हमारा क्या है इसमें कि 3 सीधे 2 उल्टे। नाउ स्टार्ट स्टिच पैटर्न आफ्टर द मार्कर which is knit 3 and purl 2। repeat it on all stitches to the second marker। दूसरे मार्कर तक यही आप देखें रिपीट करते जाएंगे। 3 सीधे 2 उल्टे, ये देखें 3 सीधे 2 उल्टे। अब देखिए कोई भी डिजाइन आप रख रहे हैं आप उसी तरह बुनते जाएं जिस तरह डिजाइन है बीच में।
अगर आप मेरी तरह रख रहे हैं, बीच में मिडिल पार्ट में डिज़ाइन रख रहे हैं और दोनों साइडों से सीधा रख रहे हैं, केबल डालें, कुछ भी डालें, आप उसको कंटिन्यू रखें। अब देखिए 3 सीधे और फिर से 2 उल्टे, ये मैं इस हिसाब से, इस डिज़ाइन के हिसाब से जा रही हूँ। अब तीसरी सिलाई यहाँ पे पूरी होने वाली है, 3 सीधे 2 उल्टे। थर्ड रो इज अबाउट टू कंप्लीट, knit 3 एंड पर्ल 2। यहाँ पे हमारा स्टिच पैटर्न हुआ जी ख़त्म। अब स्लिप मार्कर इन knit ऑल स्टिचेस, ये देखें आखिरी जितने भी हमारे फंदे होंगे मार्कर के बाद सीधा बुन लेंगे। अब इंक्रीज जो मैं यहाँ पे करूँगी ना, तो वो देखें हर सिलाई पे तो इंक्रीज नहीं होगा ना राइट साइड से, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अब ये थर्ड रो कंप्लीट हो गई है, देखें आखिरी तीनों फंदे जितने भी थे सीधे। थर्ड रो कंप्लीटेड। फोर्थ रो, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द मार्कर, मार्कर तक सारे फंदे उल्टे बुन लें। ये देखें एक आखिरी पहले फंदे को थोड़ा सा लूज टाइट बुनेगा, लूज नहीं रखिएगा, ये देखें। उसके बाद स्लिप करें और उसके बाद डिजाइन कंटिन्यू होगा। फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू स्टिच पैटर्न व्हिच इज knit 3 पर्ल 2 टू द लास्ट टू द सेकंड मार्कर। ये देखें 3 सीधे 2 उल्टे बुनते जाएंगे आखिरी अगले मार्कर तक, ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये स्टिच पैटर्न मेरा ऐसे कह रहा है। आपका जो होगा आप उसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन जाहिर बात है आप ये स्वेटर बना रहे हैं तो उस हिसाब से करेंगे जो ये रखा है मैंने। 3 सीधे 2 उल्टे। अब इसी तरह से बस रिपीट करते जाना। रिपीट दिस knit 3 पर्ल 2 टू दिस मार्कर। अब चौथी सिलाई उल्टी साइड वाली पूरी होने वाली है। फोर्थ रो इज अबाउट टू कंप्लीट, knit 3 पर्ल 2, 3 सीधे फंदे और 2 उल्टे फंदे, पर्ल 2, ये देखें ऐसे। अब मार्कर तक हमारा हो गया पूरा डिजाइन। उसके बाद स्लिप करें अपना मार्कर और आखिर के जितने भी फंदे हैं सब उल्टे चौथी सिलाई पे। पर्ल ऑल स्टिचेस। फोर्थ रो इज कंप्लीटेड। नाउ फिफ्थ रो, 5वीं सिलाई वही करेंगे, 3 सारे फंदे मार्कर तक सीधे बुन लेंगे। राइट साइड 5th रो, knit ऑल स्टिचेस टू द मार्कर, मार्कर तक सारे फंदे सीधे। अब यहां से डिजाइन हमारा, तो डिजाइन हमारा क्या कह रहा है, 5वीं सिलाई पे क्या करना है, हमने एक सीधा 4 उल्टे बुनते जाने हैं। नाउ knit 1 पर्ल 4 स्टिचेस, ये देखें एक सीधा और 4 उल्टे, ये देखें ये 3 और ये 4। ये बिगिनर के लिए मैं स्लो बताती हूँ, प्लीज अगर आपको तकलीफ हो तो आगे चले जाएं। अब फिर से एक सीधा 4 उल्टे। रिपीट दिस टू द नेक्स्ट मार्कर, knit 1 पर्ल 4, knit 1 पर्ल 4। अगले मार्कर तक भाई इसी तरह एक सीधा 4 उल्टे फंदे बुनते जाएंगे। देखिए 2 3 और ये 4, यहाँ इस मार्कर तक इसी तरह बुन लें। 5वीं सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। 5th रो इज अबाउट टू कंप्लीट, knit 1 पर्ल 4, एक सीधा 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। मार्कर तक हम पहुंच गए। अब मार्कर को स्लिप करेंगे। स्लिप मार्कर knit ऑल स्टिचेस, धागा पीछे करके सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब हमारी 6ठी सिलाई 6th रो, पर्ल ऑल स्टिचेस टू द मार्कर, मार्कर तक सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए मार्कर तक सारे फंदे बस उल्टे, पहले फंदे को थोड़ा सा टाइट बुन लेना है, उल्टे बुन लें तो उसके बाद फिर मार्कर अपने स्लिप कर देना है। स्लिप द मार्कर। अब हमारी जो 6ठी सिलाई है उस पे आपने इस डिजाइन पे क्या करना है, सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। नाउ स्टिच पैटर्न इज knit ऑल स्टिचेस ऑन 6th रो। 6ठी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। knit टू द नेक्स्ट मार्कर, इस मार्कर तक सारे फंदे सीधे सीधे, ये देखें इस तरह से
जैसे हमने पहली सिलाई बुनी, सीधे फंदे। छठी सिलाई हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। देखें सारे फंदे यहाँ पे हमने सीधे बुन लिए हैं। मार्कर को स्लिप किया। अब हमने क्या करना है, धागा आगे करेंगे ना, क्योंकि ये फंदे उल्टे बुनने हैं आपने। तो धागा आगे करा यहाँ पे देखें, और सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, कितने भी हो आपके पास। यू विल पर्ल ऑल स्टिचेस आफ्टर द मार्कर। देखिए यही 6 सिलाइयाँ आपने रिपीट करते जानी हैं, जितनी जितनी आपको आर्म होल की, बाजू की विड्थ चाहिए। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कितने मेरे पास फंदे हैं और किस तरह से आप नापेंगे, कैसे पता चलेगा। दूसरा ये कि इंक्रीज हमारा हर पहली सिलाई पे होगा, बीच में 5 आएंगी, उसके बाद फिर से 6 सिलाइयाँ रिपीट होंगी। जैसे कि देखें 6 सिलाइयाँ यहाँ पे बुनी ना, तो पहली सिलाई पे हमने इंक्रीज किया, बीच में 5 सिलाई आई हैं, टोटल 6 सिलाइयाँ बुनी है ना। यहाँ पे रो 1 पे हमने इंक्रीज किया पहली सिलाई पे राइट साइड से, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 टोटल हो गई। फिर से यही 6 सिलाइयाँ आपने रिपीट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही। यू आर गोइंग टू रिपीट दीज 6 लास्ट 6 रोज फॉर योर डिजायर्ड विड्थ फॉर द आर्म होल। और इंक्रीजेस कर लिए हैं। मेरे पास अब उतनी विड्थ है जितनी ये देखें आर्म होल की है। ये देखें आर्म होल मतलब दोनों को मैंने मिलाया शोल्डर को, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीजेस करते जाएंगे। ये नो शेप वाला बाजू है। अगर आपका लेंथ भी मैंने यहाँ पे पूरी कर ली तो मैं वो आपको नाप के दिखाती हूँ। अगर आप शेप वाला बाजू बनाना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ तक बुन के फिर वो शेप देना होता है, वो एक अलग तरीका है, वो मैंने सिखाया हुआ है दूसरे स्वेटर की वीडियो में। अगर आप वो शेप वाला बाजू बनाना चाह रहे हैं तो वो मैं वीडियो आपको लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, अब मैं आपको इसकी लेंथ तो नाप के बताती हूँ कि क्या लेंथ है, लेकिन आपने इस तरह से 2 सिलाइयों पे डाल लेना है और उसको यूं आप पकड़ लेंगे। यूं आप पकड़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो आर्म होल है उतनी आपको विड्थ मिल गई है, चौड़ाई मिल गई है। इस चीज को फोकस करना है। आप नहीं देखेंगे कि आपके पास फंदे कितने हुए हैं, आप नहीं देखेंगे कि आपकी सिलाइयाँ कितनी हुई हैं, आप देखेंगे कि आपके पास आर्म होल की चौड़ाई आई है, विड्थ आई है, यहाँ तक सिल जाएगा, बन जाएगा। यू विल फॉलो द विड्थ फॉर द आर्म होल. You will keep increasing till you have the width for armhole to fit in the armhole. You will not focus on the rows and you will not focus on the stitches you have. You will see that how much width you need for the armhole. After that, you will see how much length you have. If you have the complete length for the arm, then you will bind off. If you don't have complete length for the arm, you can just start giving shape. That's another video, it's on my channel also, that how to shape after you have the width for the armhole but not enough length. So if you want that video, comment down below. आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नीचे, मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। देखिए अगर आपको विड्थ मिल गई है और लेंथ नहीं मिली है अभी तक, तो किस तरह उसको आगे बढ़ाना है। आप इंक्रीजेस और डिक्रीजेस करते जाएंगे, फंदों को घटाते जाएंगे, शेप आ जाएगा और जहां तक आपको लेंथ मिलेगी बंद कर देंगे। ये दूसरी है, मैं आपको बताती हूँ। अब इसकी जो लेंथ है मैंने अपने बाजू पे रखी है। मैंने इसको बाजू पे नाप के देखा है कि भाई ये एडल्ट के लिए है, लेकिन होता है कि किसी की बाजू और ज्यादा बड़ी होती है, तो आप नाप के देख सकते हैं। आप लेंथ ले लें। मैंने स्वेटर की नाप किस तरह लेते हैं वीडियो बनाई हुई है। बनाने से पहले आप किस तरह किसी पे नाप ले सकते हैं, या स्वेटर पे या कपड़े पे किसी चीज पे नाप ले सकते हैं। 22.5 इंचेस तक मुझे इसकी लेंथ मिली है, देखें। और अगर मैं खींचूं तो वो 22 तक भी जाता है, क्योंकि ये जो स्टिच पैटर्न है, डिज़ाइन, वो खींचता है। बट आप इसको इतना खींचे मत, आप देखें कि आपको कितनी जो है वो लेंथ मिल रही है नॉर्मल से। तो 21.5 इंचेस, 21.5 इंचेस लेंथ वी हैव। अब मैंने इसको 2 सिलाइयों पे डाला हुआ है, मैं अब इसको 1 सिलाई पे डाल लेती हूँ। सारे इंक्रीजेस कर लिए और रिटर्न रो भी आ गई। ठीक है, रिटर्न रो पे हम आए हैं। ये राइट साइड से देखें धागा है, और ये देखें यहाँ पे मैंने ये आखिरी बढ़ाया, उसके बाद 2 सिलाइयाँ, 3, मतलब मैंने एक पे बढ़ाया, फिर वापस गई, फिर 1 सिलाई बुनी, फिर वापस गई। ये आपको यहाँ से डिज़ाइन में थोड़ा सा पता चल गया होगा। ये देखें
So we are on right side and we have 21.5 inches and enough width for our armhole. You will focus on these all points. Enough width for armhole and length you want. Now we will bind off stitches from right side. आपके पास width भी आ गई, आपके पास length भी है. अब आप right side से फंदों को बंद कर देंगे. Knit and bind off all stitches. ये देखें, सिंपल आपने फंदों को इस तरह बंद करते जाना है. तरीका आप कोई भी इस्तेमाल कर लें बंद करने का. यू कैन यूज एनी मेथड टू बाइंड ऑफ स्टिचेस, नो रूल. बस लूजली बंद कीजिएगा, ज़्यादा इसको टाइट ना रखिएगा. बाइंड ऑफ रो हमारी पूरी हो रही है. ये देखिए, आखिरी फंदा इस तरह कर लेंगे और उसको फिर यहाँ पे इस तरह से डाल के खींच लें. धागे को सिक्योर करके काट लें. धागा थोड़ा आपने ज़्यादा काटना है ताकि बाजू को आर्म होल में सी सकें. सही है. तो हमने ये देखें ज़्यादा किस तरह से काटना है कि पूरा नाप लें और डबल कर लें. ये देखें, आर्म होल टू आर्म होल और फिर ये डबल करके अब इसको हम काट लेंगे. अब बाजू हो गई हमारी तैयार. अब मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताती हूँ कि इसको सिएंगे कैसे आर्म होल में, बट मैं आपको कंप्लीट नहीं दिखाऊंगी. आपने क्या करना है, मेरे चैनल पे वीडियो है कि किस तरह से स्वेटर कंप्लीट सीते हैं, बाजू किस तरह सीते हैं. मैंने ये चीज़ें सिखाई हुई हैं डिटेल में. वीडियोस लेंथी हो जाती हैं तो इसलिए मैंने वो सेपरेटली सीने की जो है स्वेटर सीने की वीडियो सेपरेटली बनाई हुई है. बच्चों का अलग, बड़ों का अलग बनाया हुआ है, डिफरेंट स्वेटर्स का अलग बनाया हुआ है. बट मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि आपने करना क्या है. तो हमारी जी ये है राइट साइड, आपको दिख रही है क्योंकि ये यहाँ पे स्टॉकनेट स्टिच यहाँ पे है और यहाँ से भी आपको पता लग जाता होगा कि दिस इज राइट साइड. ये राइट साइड है. फ्रॉम राइट साइड व्हाट यू विल डू, यू विल काउंट इक्वल stitches to this side and then on mid point you will mark here. ये रूल है, टिप है आपके लिए कि इधर से भी एक जितने फंदे छोड़ने हैं और बीच में मार्क करना है. अब आपको पता है कि यहाँ पे भी एक जितने हैं, यहाँ पे भी एक जितने हैं, तो बीच में होगा. तो हम क्या करेंगे, सिंपली इनको काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये 8 है ना बॉक्सेस, और 5 के बॉक्सेस है. आपको पता है दोनों तरफ एक जितने हो जाएंगे अगर हम बॉक्सेस को डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो ये जो जी आप देखें कि ये वाली है ना, ये मिड पॉइंट है. तो मैं ऐसा करूंगी कि कोई भी धागा यहाँ से ले लें आप, कोई भी धागा जहाँ पे छोड़ा हुआ हो, और उससे इसको फिलहाल के लिए अटका दें जब तक हम बाजू को सी नहीं लेते. 1 2 3 4. और ये जी हमारी हो गई मिड पॉइंट. There is a separate video on my channel for sweater stitching. If you want that, comment below or I'll put link in the description. But if the link is not opening, just comment. I will share with you, or just search it with my name, Stitching Sweater by Cleed Knits. बाजू देखे सी के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है आर्म होल पे. इस तरह से था ना. अब बाजू हमने स्वेटर के साथ तो लगा दिया. अब हमने यहाँ से इसको यूं पकड़ लेना है और बाजू की साइड मिलाते जाएंगे और स्वेटर की भी यहाँ तक, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक इसको सीते जाएंगे. स्वेटर सी लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर बुनना है. अब आपके पास ऑप्शंस हैं. यू हैव ऑप्शंस दैट इफ यू वांट टू pick up the stitches and knit 1 into 1 rib border on the sweater or any other border. You can pick up the stitches and knit any design of border on this, or you can crochet border on it. If you want to knit border on it, pick up stitches and knit border, then there are different videos on my channel how to pick up stitches and knit sweater border. Comment down, I'll share. And now I'm going to show you how to crochet border on it, because I want to change
डिजाइन हेयर। भाई इंग्लिश में थोड़ा सा बोल रही हूँ, प्लीज आप सुन लिया करें सब्र के साथ, क्योंकि जाहिर बात है दूसरी लैंग्वेज के लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मैं हर लैंग्वेज में नहीं समझा सकती इसलिए इंग्लिश में। अच्छा, आपके पास देखिए अब दो ऑप्शन है, आप फंदे उठाएं और बॉर्डर बुन लें, मतलब यहां से लेकर और इस साइड तक फंदे उठाएं, इस कॉर्नर तक, ये देखिए ना, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक फंदे उठाएं और एक सीधे एक उल्टे वाला या गर्टर स्टिच वाला या कोई भी बॉर्डर बुन लें, आपकी मर्जी है सिलाइयों पे, या फिर आप क्रोशा बॉर्डर कर लें। मैंने सिखाया हुआ है एक स्वेटर ऑलरेडी जिसमें मैंने फंदे उठा के स्वेटर पे और बाद में एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुना है फंदे उठा के सिलाई से। आप वो वीडियो अगर देखना चाह रहे हैं तो सर्च करें स्वेटर निटिंग बाय क्लीन निट्स, तो मैंने एक स्वेटर पे वो सिखाया है, वरना नीचे कमेंट कर ले, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अब आप कहेंगे मैम इतनी बड़ी तो सिलाई हमारे पास है नहीं कि यहाँ से फंदे उठाना शुरू करें और यहाँ तक जाएं, ये तो बड़ा स्वेटर है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप शोल्डर मिलाने से पहले बैक पे फंदे उठाएं या अभी भी उठा सकते हैं, पहले बैक पे फंदे उठाएं और बैक पे एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन लें, ठीक है, फंदे उठाना मैंने सिखाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे इस साइड पे यहाँ से लेकर यहाँ तक फंदे पे करेंगे, उठाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठ जाएंगे लंबी सीधी निडल पे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ छोटी निडल है तो दूसरी बात है, लेकिन अगर आपने स्वेटर बुना है तो आपके पास लंबी सीधी निडल है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने फंदे पे कर लेने, एक एक लूप छोड़ के, एक स्टिच छोड़ के, एक में से इस तरह से आप उठाएंगे अगर आप बुनना चाहते हैं तो। और मैंने बीच में ये भी सिखाया हुआ है कि बटन होल कैसे बनाते हैं। फिर दूसरा इस तरफ से उठाएंगे अलग से और उधर भी बुन लेंगे और फिर आखिर में यहाँ पे फ्रंट और बैक के बॉर्डर को सी देंगे। ये भाई हो गया आपका नेटिंग बॉर्डर। अब हमारा क्या है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रोशा वाला बॉर्डर बुन रही हूँ जो कि मैं डिजाइन में चेंजिंग लाना चाह रही हूँ। मैंने इस स्वेटर को डिजाइन इस तरह से किया है, मैं चाह रही हूँ कि मैं ये बॉर्डर रखूँ, तो मैं यहाँ पे ये बॉर्डर रख रही हूँ। आप अगर बुनाई करना चाह रहे हैं तो करें, लेकिन ये भी इतना आसान है कि बिगिनर बहुत आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने सेपरेटली भी सिखाया हुआ है ये क्रोशा बॉर्डर, बहुत ही आसान। किसी भी साइज का आप हुक ले लो, किसी भी साइज का। अगर आपके पास ये वाला जो मैंने हुक लिया है यहाँ पे वो 5 mm है, लेकिन देखें आपके पास कोई भी अवेलेबल हो आप ले लो, है ही नहीं तो भाई सिलाई पे फंदे उठा के सा निटिंग वाला बुन लो। अच्छा, पतला अगर हुक होगा तो आपको छोटा बॉर्डर मिलेगा अगर रो बाय रो मुझे फॉलो किया तो। लेकिन जब मैं ये आपको बना के दिखाऊंगी तो मैं वो तरीका भी बताऊंगी कि आपका हुक बहुत छोटा है तो आप साइज किस तरह बड़ी करें इस बॉर्डर की। अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि हम बॉर्डर बनाना कैसे शुरू करेंगे इस पे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेम वाला धागा लेना है, इस तरह से स्लिप नॉट बना ले, बनाए ना बनाए आपकी मर्जी है, बस कोने से यहाँ से आपने क्या करना है, धागे को फंसा लेना है, क्योंकि हमने जाहिर बात है बॉर्डर बनाना शुरू करना है तो धागा तो मिलाएंगे। ये देखें, ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने यहाँ से निकाल लेना है। अब ये वाला लूप इधर से निकाला आपने और अब हम सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। सिंगल, अब मैं क्या करूंगी, मैं एक, ये देखें, एक होल मिस करूंगी, दूसरे होल में से जो है वो सिंगल क्रोशा करती जाऊंगी। वी विल स्किप वन लूप हेयर एज यू कैन सी एंड डू सिंगल क्रोशा फ्रॉम दिस वन एंड यू विल रिपीट दिस। यही आप रिपीट करते जाएंगे, यहाँ से आपने पकड़ के रखना है और फिर यहाँ से देखें ये इस तरह से होता है हमारा सिंगल क्रोशा। सिंगल क्रोशा पे मैंने एक छोटी सी शॉर्ट भी बनाई है, तो आप मेरी शॉर्ट्स में जाके भी देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाएं, शॉर्ट सेक्शन होगा उसमें जाके देखें, सिंगल क्रोशा मैंने सिखाया हुआ है। अब फिर से मैं थोड़ा सा कुछ करके बताती हूँ आपको ना। ये देखें, फिर से एक वाला ये वाला लूप छोड़ेंगे आप, स्किप वन लूप, एंड दूसरे वाले लूप में से आपने, ये देखें, ये इसमें से नहीं, इसमें से मैं सिंगल क्रोशा कर लूंगी। बस यही रिपीट करते जाना है भाई, एक स्किप करना है और दूसरे वाले में से क्रोशा करना है, सिंगल क्रोशा, स्किप वन एंड डू सिंगल क्रोशा from the second one. Just repeat this.
मैंने सिंगल क्रोशा करके यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ख़त्म होने वाला है। तो एक लूप छोड़ के दूसरे से निकालना है ना, हमने सिंगल क्रोशा करना है। यहाँ पे देखें 1 2 ये तीसरा बचा है, तो मैं क्या करूँगी, एक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगी, इसको कॉर्नर वाले से सिंगल क्रोशा कर लूँगी। और ये जो हमारा भी धागा है वो इस तरफ कर लें। ये देखें ये हमारा हो गया कंप्लीट। क्या करना है, टर्न बैक करना है, टर्न बैक करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशा करते जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा क्या करना है, आपने कोई भी लूप मिस नहीं करना है, हर लूप में से करना है, हर स्टिच, हर फंदे, हर चेन। मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इधर एक चेन बना लें, यहाँ पे ख़त्म किया ना, फिर एक चेन बनाई। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये वाली चेन छोड़ेंगे, स्किप 1 चेन, एंड फ्रॉम दिस चेन एक चेन छोड़ के इस वाली चेन से सिंगल क्रोशा करते जाएंगे फिर से। अब पहली वाली स्किप की है, लेकिन उसके बाद कोई स्किप नहीं करेंगे। अब आपने हर चेन में से, हर फंदे में से सिंगल क्रोशा करते जाना है आखिर तक। मैं फिर से कुछ दफ़ा करके दिखाती हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनकी हेल्प हो, जो नहीं करते क्रोशान की हेल्प हो। मैंने ये सेपरेटली भी आपको बताया है कि सिखाया हुआ है सिंगल क्रोशा और सारी चीज़ें, तो आप वो देख सकते हैं। घुमा के आएंगे और यहाँ तक करेंगे। डू सिंगल क्रोशा फ्रॉम हेयर एंड टिल हेयर। 2 दफ़ा मैंने यहाँ पे 2 रोज बुन ली हैं। एक दफ़ा गई मैंने सिंगल क्रोशा किया, फिर वापस आई सिंगल क्रोशा किया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्ड रो पे ये देखें, आप पहले एक चेन बना लें, चेन 1, टर्न बैक, टर्न किया। अब इस वाली चेन में से आपने करना है सिंगल क्रोशा, सिंगल क्रोशा करेंगे, 1 सिंगल क्रोशा into the next chain or stitch, whatever you call. Now skip 2 chains or stitches। ये 2 वाली चेन हम स्किप करेंगे और इस वाली चेन में हमने 5 डबल क्रोशा करने हैं। Skip these 2 chains or stitches and do 5 double crochets into this third one. Let me show you, करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से हम डबल क्रोशा करते हैं। मैंने सेपरेट भी वीडियो इसकी बनाई हुई है डबल क्रोशा की, आप देख सकते हैं। एक डबल क्रोशा, फिर से 2 डबल क्रोशा, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 2 स्किप करें, सिंगल क्रोशा इनटू द थर्ड वन, सिंगल क्रोशा हो गया। अब फिर से स्किप 2 chains and do 5 double crochet into third chain, 1 डबल क्रोशा, ये देखें 1 2 3, 1 डबल क्रोशा, और ये हमारा 2 डबल क्रोशा, फिर से अगेन 1 डबल क्रोशा, और सॉरी 1 हो गया। अब ये 2, आखिर में गिन भी सकते हैं आप। ये देखें 1, ये 2, फिर से मैं कर भी रही होती हूँ और सिखा भी रही होती हूँ ना, तो इसलिए समटाइम्स मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलने में। ये देखें, करेक्ट कर लिया करें। 1 2 और ये 3 हमारे हो गए डबल क्रोशा, एंड अगेन 4 डबल क्रोशा, 4 डबल क्रोशा एंड 5 डबल क्रोशा। ये देखें, गिन के फिर से बताती हूँ आपको ताकि आपको आसानी हो। ये देखें 1 2 3, ये 4, ये जी 5वां। नाउ अगेन रिपीट दिस ओनली, अगेन skip 2 and single crochet into third chain. Just now repeat again.
You are going to repeat this just. Skip 2 chains, 5 double crochet into third chain and then skip 2 and single crochet. अब यही रिपीट करते जाएं, इस तरह का आपको बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर मिलता जाएगा। अब देखिए मैंने इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं आखिर में आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर आपके पास फंदे कम ज़्यादा हो जाए तो आप किस तरह से बैलेंस करें। वैसे तो ये वाला बॉर्डर जो है वो मल्टीपल ऑफ 6 स्टिचेस है, मतलब 6 फंदों पे ये बन रहा है। लेकिन अगर एक दो फंदा आखिर में कम भी पड़ जाता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप किस तरह से यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 यहाँ पे डबल क्रोशा किया आपने। अब हमारे पास 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशा करूंगी तो पीछे 1 2 3 बचेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे क्या एक को छोड़ के एक पे सिंगल क्रोशा कर रही हूँ। सो आई हैव हियर 1 2 3 4 5 6 chains total. What I will do, I will just do single crochet into skip 1 and do single crochet just to balance the design, and it won't show any difference. I will show you when I complete it. Okay, so ये देखें एक सिंगल क्रोशा कर दिया। वैसे तो हम 2 स्किप करके सिंगल क्रोशा कर रहे थे, बट अब हमने खाली डिजाइन को बैलेंस करना है। चाहें तो आप बीच में भी ये कर सकते हैं, अगर आप आखिर में नहीं चाह रहे तो वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए हमने फंदे हमारे पास हैं, चेन्स हमारे पास हैं ऑलरेडी स्टिचेस। अब हम क्या करेंगे, वैसे 2 को स्किप करके बना रहे थे, अब 1 को स्किप करके बना लें। स्किप 1 एंड 5 डबल क्रोशा, 5 डबल क्रोशा उसी तरह ही इसके बीच में से हमने कर लेना है। बाकी वैसा ही होगा, बस मैंने क्या किया है, वैसे 2 स्किप कर रही थी, अभी मैं 1 कर रही हूँ कि बस डिजाइन बैलेंस हो जाए। इतना ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो गले के बैक पे कर लें। और हर किसी के पास डिफरेंट फंदे होंगे, ये मैं नहीं कह रही कि जितने मेरे पास हैं उतने ही आपके पास होंगे। डिजाइन मैटर करता है, साइज मैटर करती है, लेंथ मैटर करता है, हर चीज है ना आपकी, वो अलग अलग आपको चीज मिलती है। तो आप इस तरह से अगर 1 2 कम पड़ जाए तो आप बैलेंस कर सकते हैं। तो हम गिनेंगे इस चीज को 1 2 3 4 और ये जी हमारा 5 डबल क्रोशा हो गया। अब हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद मैं आपको बटन्स का बताती हूँ कि कैसे करेंगे आप। 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसको छोड़ें, इस आखिर वाले में आके अपने इधर करके कोने में बिल्कुल सिंगल क्रोशा करने हैं। नो सिंगल क्रोशा हेयर, स्किप 1 एंड डू सिंगल क्रोशा जस्ट टू बैलेंस डिजाइन। यहाँ पे हो गया हमारा, और इसको अब हम कर देंगे सिक्योर। चेन 1 एंड सिक्योर एंड कट यार्न, देन वेव इन ऑल लेफ्ट ओवर यार्न। जो भी हमारे एंड्स बचे होंगे धागे पीछे, वो सारे आप कर देंगे। मैंने उतना काटा है जितना मैं वेव इन कर सकूं, बस वेव इन के लिए। बाकी मैंने सारे कर लिए, इसको भी बाद में आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया। अगर आप पहनेंगे तो इतना शो नहीं होता है इससे। बाकी आप बाद में भी बैलेंस कर सकते हैं बीच में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बॉर्डर। बॉर्डर इज रेडी, बॉर्डर हमारा रेडी हो गया है। अब आपने क्या करना है, इधर हम लगाएंगे बटन से। देखें कितना प्यारा यहाँ पे देखें डिजाइन आया है। और ये वीडियो में थोड़ा सा इस तरह से शेड आ रहा है, लेकिन सामने तो और भी ज्यादा प्यारा लगता है। मैं कोशिश करके इसकी पिक्चर इस तरह से बना के आपको दिखाऊंगी ताकि आपको सही से देखे। अब यहाँ पे आप बैलेंस करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको, यहाँ से देखें शेप देना शुरू किया था ना, तो यहाँ तक बटन लगेगा। एक तो यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे लगेगा बॉर्डर के बीच में। उसके बाद आप बैलेंस कर लें। 1 बटन विल बी हियर एंड द अदर बटन विल बी हियर ऑन द मिड ऑफ द बॉर्डर। नाउ बैलेंस इन बिटवीन। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक यहाँ पे लगा रही हूँ बटन। आप किसी भी डिजाइन के अपने हिसाब से लगा लें जो आपके पास अवेलेबल हो। एक यहाँ पे लगाया, उसके बाद 1 2 3 और दूसरा फिर यहाँ पे लगाया। 1 2 3, तीसरा यहाँ पे लगाया। 3 का डिफरेंस करके मैंने यहाँ पे लगाया है। आप 5 लगा लो, जितने भी लगा लो, आपकी मर्जी है। ये देखें कितना प्यारा इधर डिजाइन बन रहा है ना, और पहन के और भी खूबसूरत लगेगा। तो ये आप जरूर बनाएं और मेरे साथ तस्वीरें शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और आज मैं अब व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। सैटरडे को मैं लाइव आती हूँ, वो ज्वाइन किया करें ताकि हमारी गपशप हो। कोई हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं ये बटन लगा लूंगी, आप भी लगा लें। सेपरेट वीडियो है,
बटन सीने की मेरी वीडियोस में। हर तरह का बटन मैंने सीना सिखाया हुआ है। आपको वीडियो ना मिले तो मुझे नीचे कमेंट कर दें या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ढूंढें, वहाँ पे होगा। कोई भी कलर का धागा ले लें, कंट्रास्ट कर लें या सेम ले लें और यहाँ पे बटन्स लगा लें। अब मैं आपको क्या करती हूँ, एक लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप बटन होल में बटन किस तरह से डालेंगे। यहाँ पे देखें, बटन मैंने यहाँ पे लगा दिया है और अब हम इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। देखें बिल्कुल इसके ऑपोजिट में। अब मैंने क्रोशा वाला बॉर्डर बुना है तो वैसे ही इसमें होल हो जाते हैं, तो आपको बटन होल की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप निटिंग वाला बनाना चाह रहे हैं तो देखें मैंने सिखाया हुआ है कि किस तरह से बटन होल बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे बटन छोटा है, अगर इससे ज़्यादा बड़ा बटन बनाना चाह रहे हैं तो आप अलग से क्रोशा से यहाँ पे बटन होल बना सकते हैं, वो जो लूप सा होता है ना, उस तरह से। अब उसी तरह से यहाँ पे भी आप बटन्स लगा लें और होल्स यहाँ पे बने हुए हैं। ये देखें, ये बीच में बिल्कुल ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे यहाँ पे होल बने हुए हैं। तो ये बनाइएगा और मेरे साथ तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।